हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिना कोई टाइम का हम स्टार्ट करते हैं हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान। आज हम करेंगे चौहान वंश से संबंधित। तो आप देख सकते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं भाग एक से कि चौहान वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था साकम्बरी, सांबर झील, राजस्थान के आसपास। चौहान वंश का प्रारंभिक नाम क्या था। तो ये चाहमान वंश था। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। ये थी अहिछत्र, नागौर। ठीक है। तोमर वंश के बाद दिल्ली और हरियाणा किस प्रमुख राजपूत वंश ने शासन किया। तो चौहान वंश ने किया था। अब किस तोमर शासक ने दिल्ली का शासन अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, ऐसा माना जाता है। तो ये अनंगपाल तोमर द्वितीय। और ये किसके अकॉर्डिंग है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अगला है चौहानों ने तोमर वंश से दिल्ली पर अधिकार कब किया था। तो ये 12वीं शताब्दी के मध्य में। फिर हरियाणा का कौन सा क्षेत्र चौहानों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आया था। तो ये था दिल्ली, हांसी, करनाल, जींद और भिवानी के कुछ हिस्से। अगला है चौहान शासकों के समय हरियाणा में प्रमुख भाषाएं कौन सी थी। तो ये थी संस्कृत, प्राकृतिक और स्थानीय अपभ्रंश बोलियां। चौहान वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये हिंदू धर्म, मुख्यतः शैव और वैष्णव। अगला है चौहानों की शक्ति बढ़ने के साथ हरियाणा में तोमर शासकों की क्या स्थिति हो गई थी। तो वे चौहानों के सामंत बन गए थे। अगला है प्रमुख चौहान शासक और उनका हरियाणा में योगदान। तो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है जिसने तोमरों से दिल्ली जीती। तो वो है विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव। विग्रहराज चतुर्थ ने हरियाणा के किस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया। तो ये हांसी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। अगला है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित हरि केली नाटक में उनकी किस विजय का उल्लेख है। तो मलेच्छों पर विजय का उल्लेख है, मतलब तुर्की शासकों पर। अगला है चौहानों का शासक कौन था जिसका नाम हरियाणा के इतिहास में राजपूतों के गुरु के रूप में जाना जाता है। तो वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजधानी क्या थी। तो ये थी अजमेर और दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक था। तो ये 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था। तो ये था चंद्रवर्ण दाई। अगला है चंद्रवर्ण दाई द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज रासो है। फिर पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की किस कार्य का वर्णन है जो हरियाणा से संबंधित है। तो ये त्राइन के युद्धों का। अगला है हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कोई प्रसिद्ध किला या स्मारक है। तो हांसी का किला, जिसे पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह का निर्माण करवाया था। तो ये था शेख फरीद की दरगाह। हालांकि ये बाद में बनी, यह प्रश्न गलत है। हांसी का किला पृथ्वीराज से जुड़ा है लेकिन दरगाह नहीं। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी के किले को किस नाम से पुकारा था। तो ये अस्सीगढ़ का किला या तलवारों का किला। किस चौहान शासक ने करनाल पर अधिकार किया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मतलब कुछ स्रोतों के अनुसार। अगला है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार और कृषि की क्या स्थिति थी। तो क्षेत्र में समृद्धि बनी हुई थी, लगातार संघर्षों का भी प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के सिक्के हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से। अब बात करते हैं त्राइन के युद्ध और चौहान वंश का पतन। तो भाई त्राइन या त्रावड़ी करनाल के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो 1191 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम किस किस के बीच में हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई। तो पृथ्वीराज चौहान की। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, लड़ा गया। 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। त्राइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो मोहम्मद गौरी की। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार का मुख्य कारण क्या था। तो मोहम्मद गौरी की बेहतर सैन्य रणनीति और भारतीय राजाओं का आपसी सहयोग का अभाव। अब त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद हरियाणा में किस नए विदेशी शासन की नींव पड़ी। तो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश। अब बात करते हैं त्राइन के युद्ध हरियाणा के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। इन युद्धों ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने हरियाणा में अपने किस सेनापति को नियंत्रण सौंपा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। चौहानों के पतन के बाद हरियाणा में स्थानीय राजपूत शासकों की क्या स्थिति हुई। तो उन्हें तुर्की शासकों के अधीन होना पड़ा या उन्हें प्रतिरोध किया। एक मिनट भाई। फिर अगला त्राइन के बाद भी हरियाणा के किस किले ने तुर्की शासकों के खिलाफ प्रतिरोध किया। तो ये हांसी का किला था। किस तुर्की शासक ने हरियाणा हांसी के किले पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चौहान वंश का राजनीतिक प्रभुत्व हरियाणा से कब संपन्न हुआ। तो 1192 ईस्वी में, त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद। चौहानों के पतन के बाद हरियाणा पर किस नए मुस्लिम राजवंश ने शासन किया। तो गुलाम वंश ने। अगला है चौहान का शासन और
विरासत। तो चौहानों के शासनकाल में हरियाणा में भूमि राजस्व प्रणाली कैसी थी? तो उपज पर आधारित भूमि राजस्व था। चौहान शासकों के समय हरियाणा में न्याय व्यवस्था का क्या स्वरूप था? तो राजा और के अधिकारी न्याय करते थे, स्थानीय स्तर पर पंचायतें भी थी। क्या चौहान शासकों ने हरियाणा में कोई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना विकसित की? तो स्थानीय स्तर पर तालाबों और बावड़ियों का निर्माण किया। फिर है चौहान काल में हरियाणा में कौन से प्रमुख शहर व्यापारिक केंद्र थे? तो दिल्ली, हांसी और करनाल। चौहान शासकों की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार क्या था? घुड़सवार सेना और विशाल पैदल सेना। अगला भाई, पृथ्वीराज चौहान के समय हरियाणा में प्रचलित लोक कथाएं व गीत कौन से थे? तो उनकी वीरता और संघर्ष से संबंधित लोक कथाएं। फिर है चौहानों के काल में हरियाणा में सामाजिक संरचना कैसी थी? तो राजपूत समाज प्रमुख था, जिसमें विभिन्न वर्ग और जातियां थी। क्या हरियाणा में चौहान काल के कोई सिक्के या मुद्राएं मिली हैं? तो हाँ, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। चौहान शासकों ने हरियाणा में किस प्रकार की वास्तुकला को बढ़ावा दिया? तो किलेबंदी और कुछ मंदिर निर्माणों का। फिर हरियाणा के इतिहास में चौहान वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्की आक्रमणों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध प्रस्तुत करना, विशेषकर पृथ्वीराज चौहान द्वारा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।